हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुल गाजी का एपिसोड 79 सीजन 2 का ये देखते हैं। अल्लाह राजी हो आपसे। दो दुर्गा कबीले को बड़ी मुसीबत से बचा लिया आपने। कबीले में अब सुकून आ गया है। हमने तो कुछ नहीं किया। अगर आप वहां ना होती तो ज्यादा होरेसी होती और हकीकत भी कभी सामने ना आती। अगर आपको कोई काम हो मुझसे तो आप जानते हैं मैं कहाँ मिलूंगी। मुझे इजाजत दीजिए। चलो ये भी कभी जब हमारे कबीले अलग अलग इलाकों में हिजरत कर जाएंगे उस वक्त मैं आपको कहां पाऊंगा? आप हमेशा मेरे दिल में मुकीम रहेंगे। तो साहब मुझे शादी करा दो। हाँ, साथ ही रहेंगे फिर ये लोग। मंगोल फौज के हाथों सऊबतें उठाने वाले बेबस तुर्क कबाइल गुमुश्तकीन और कुपैक के हाथों मजीद तबाहाल हो जाएंगे। जब तुर्क सरदारों को अदालत की कार्रवाई और फैसले के बारे में पता चलेगा तब उन्हें अंदाजा होगा कि वो किस मुसीबत से निकले। इस मुकदमे के बाद सादतीन कुपैक हमारी तरफ किसी मुश्तरी जानवर की तरह माइल होगा और इसीलिए तुर्क कबाइल के सरदारान की हिमायत हमारे लिए अहमियत की हामिल है। इस फैसले के बाद गद्दारी और गद्दार जड़ से खत्म हो जाएंगे। आर्तुक साहब, तूतकिन अगर मुनासिब समझे तो मैं चाहूंगी कि कल का जिरगा आप संभालें। हायमा वो भी ठीक कह रही है। मेरा गुस्सा इंसाफ के आड़े ना आ जाए। अगर आप दोनों को ये मुनासिब लगता है तो ये फरीजा अंजाम देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं उस गद्दार के सर कलम करना नहीं चाहता। अगर अर्तुरुल भाई मुझे ख्वाब गफलत से बेदार ना करते तो वो कमजोर पूरी तरह मुझ पर हावी रहता। मेरे खैमे और कबीले पर पूरा कसी वजह से तो मुश्तकिन का सर कलम करने का हक मैं अर्तुरुल भाई को देता। ओके। तू तकिन सरदार, वो मुश्तकिन का सर कलम करना तुम पर हलाल है। अर्तुरुल भाई, ये मेरी ख्वाहिश है। जब उस कमसर्फ की जान जाने वाली होगी तब मैं उसकी आंखों की रोशनी चाहते और उसे जहन्नुम वासिल होते देखना चाहता हूं। जैसे तुम चाहो तो तक ऐसा ही होगा। वो इधर आ जाएगी मेरे को लगता है। मुझे बात फिर नए प्लान बनेंगे। अरे रे 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 अमीर हजरत, अर्तुरुल ने गुमुश्तकिन सरदार को पकड़ लिया है और अपने साथ ले गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? तूतकिन सरदार और सगुर्तकिन ने। तूतकिन ने भी? जी हाँ अमीर हजरत, वो तीनों मुत्तहिद हो गए हैं। उनका कहना है कि गुमुश्तकिन सरदार और आप गद्दार है रियासत के। तो बिल आखिर हुकूमत के खिलाफ बगावत कर ही बैठे। हाँ, सिपाही जमा करो अपने, काई कबीले जाना होगा हमें। जैसा आपका हुक्म। गुस्सा देखो। मुझे भी आड़े आएगा। ये जिरगा के टाइम पे आएगा देखना।
क्योंकि दोनों कबाइल से मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसीलिए दोनों कबाइल के सरदारान ने मुझे इस जिरगे की सरपरस्ती है और आप ये बेहतर तौर पर जानते हैं। तुम में से कोई भी इस काबिल नहीं कि मेरा फैसला सुना सके। मैं जानता हूं इस नाम निहाद जगह में इंसाफ नहीं, अर्तुगरुल की फितना अंगेजी गालिब रहेगी। मैं इस जगह को और इस जगह के फैसले को मुस्तरद करता हूं। अच्छी तरह सहन नशी कर लो ये बात। जरगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। आपको अपनी सफाई का भरपूर मौका दिया जाएगा। यहां तशरीफ रखिए, ही टेकूंगा। लेटे के लिए सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक व मालिक है, जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। इसको पकड़ ले एक बार। जो भी छूटता ना वो प्रॉब्लम देता ही है यार। हाँ चलो, फिर से घोड़े की आवाज आ रही है। सब इंतजार करो, जल्दी फैसला करो उसका, खत्म करो उसका। सलजान जब तन्हा बाहर गई सेयाखुम्बियां जमा करने के लिए, तो उसकी इतला इसहाक के जरिए गुंजागुल को मिली और उसने आयतुल्लाह को बताया जाकर। ये दुरुस्त है आर्तो भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ हाइमा खातून? आयतुल्लाह और गुंजागुल ने मेरी बेटियों का ताकुब किया, इसीलिए अब्दुल रहमान को साथ लेकर मैं उनके पीछे गई। जब मैं वहां पहुंची तो वो दोनों मेरी बेटियों को कत्ल करने की कोशिश में थीं। झूठ है ये, झूठ है ये सब। मेरी बहन और बेटी बेकसूर है, बेकसूर है। मैं मजबूर हो गई आयतुल्लाह को मारने के लिए। आप बताइए सलजान खातून, उसके बाद क्या हुआ? उसे पकड़ लिया था मैंने, खंजर से मारने की कोशिश की उसने, मगर मैंने खुद को बचा लिया। लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गई और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। सुंगुर तकीन साहब, गुमुश्तकीन साहब और उनके सिपाहियों ने अर्तुगरुल साहब और बानो जिजक को एक साथ देखा तो फिर क्या हुआ? एक बार फिर जानना चाहता हूँ मैं। अर्तुगरुल और तुर्तकीन साहब ने जैसा कहा है कि ये हर बात से इनकारी था, लेकिन हम अदल इंसाफ के खैर खा थे और इसीलिए हम लोगों ने असला करे। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे गुमुश्तकीन साहब? लानत भेजता हूँ इस खेल पर। तुम सबको हिसाब देना होगा इसका। पहले तुम जाके दो हिसाब। सब मारे जाओगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अर्तुगरुल साहब? काश के मैंने उसे पहले ही मार दिया होता। मुझे पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे मुश्तकिन का जुर्म साबित हो चुका है, फिर भी इसे एक मौका देता हूँ। सादतीन को बैग की मदद से अंजाम दिए जाने वाले जराइम का इतराफ कर ले तो शायद अपने जमीर पर पड़े बोझ को हल्का करने में कामयाब हो सके। रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाने वाले गद्दार का नाम अफशा कर दे तो हो सकता है कि रूह का निकलना आसान हो जाए। क्या ये दुरुस्त है गुमुश्तकीन? आप एतराफ करते हैं इस बात का?
कल भी दे नहीं करेगा यार, है ना ऊपर से। तो टाइम है मैं तुम्हारे आगे कभी सर नहीं झुकाऊंगा अर्तुल, कभी भी नहीं। ना सिर्फ तुम, बल्कि तुम्हारा साथ देने वाले ये तमाम कबीले के सरदार अपने की का खामियाजा भुगतेंगे। कभी सादतें कभी यकीन नहीं करेंगे। तुम लोगों से सबका हिसाब जरूर लें। मैं तुम में से किसी से भी खौफजदा नहीं। तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। तुम सब। इसके आने से पहले इसका काम तमाम कर दो यार, बस। कौनूर के फर्जंद गुमुश्तकी गवाहान के पेश करदा सबूतों की रोशनी में तुम मुजरम साबित हो चुके हो। आयतुलन खातून और गोंजगुल खातून की मदद से इन जराइम को अंजाम देने के मुर्तकिब पाए गए हो तुम। लानत भेजता हूं इस फैसले पर। तो तकीन साहब, अगर इस फैसले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अर्तुल भाई इसका सर कलम करें। इन्होंने ही दोनों कबाइल की इज्जत पर आंच आने से उन्हें बचाया। मैं गुमुश्तकिन को मरते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। सिपाहियों, मुजरिम को सजा के लिए मैदान में ले जाया जाए। जल्दी जल्दी करो जल्दी। अर्तुल ने अपने जाल में फंसाया है मुझे। बेकसूर हूं मैं। आयतुल खातून और मेरी बेटी बेकसूर है, और बेकसूर को सजा नहीं दी जाती। इन जालिमों ने मेरी बहन को मार डाला। इस जुल्म का तुम सबसे हिसाब लेंगे। यार जल्दी कर दो प्लीज। मैं सरदार आला हूं, और ये मत भूलना। इस सरदार आला को कत्ल करेगा, हिसाब देना होगा उसे। अनकरीब सल्तनत का गजब देखोगे तुम सब। मर जाओगे, मर जाओगे। अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे तुमको मुश्तकिन? कलिमा पढ़ लो। जल्दी जल्दी।
अरे बाबा, कर दे। नहीं यार, नहीं निकाल के ना ले जाए इसको भी। ये क्यों हंसा? मेरे को है ना इसका कुछ गड़बड़ लग रहा है अभी। अभी सारथी कब है? से मैं हुक्म देता हूं कि रोका जाए इस सजा को। अर्तुरुल, उसकी गर्दन से हटाओ अपनी तलवार। मैं यहां इसलिए आया हूं कि अपने सरदार आलम पे लगे इल्जामात की तहकीकात और छानबीन मैं खुद करूं। दोनों कबाइल के सरदारान ने उस आदमी को सजा दी है जो कोरकुत सरदार और दुरू खातून का कातिल है। सरदार आला नहीं। अर्तुरुल, हाथ में रहो अपनी। सिपाहियों, अभी सारथीन ने कोरकुत सरदार और उनकी बीवी तुरु खातून को कत्ल किया है। मैंने अपने कानों से सुना है, मैं खुद गवाह हूँ इसकी। तो गुमुश्तकिल सजा का मुस्तहिक क्यों है? अपनी बहन और बेटी का इस्तेमाल किया है इसने ये कत्ल सरदार आला बनने के लिए किए। काई और दुर्गा कबीले को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया है इसने। इस बात का सबूत क्या है अर्तुरुल साहब? मैं इस बात का गवाह हूं। अब बोल। गलत, झूठ है ये सब अमीर सादती। हाइबा खातून और तुतकिन साहब के सहन में जहर भर दिया है इसने। झूठ है ये। खातून, तुतकिन साहब, अब मैं अर्तुरुल और गुमुश्तकिन को भी कारवान सराय ले जाऊंगा अपने साथ और पूछगछ करूंगा। हकाइक को सबके सामने लाना मेरे और सल्तनत के लिए बहुत जरूरी है। नहीं चाहिए, कर दो सर कलम। बसूरत दीगर दोनों कबाइल के सरदारान सल्तनत के खिलाफ बदतरीन बागी तस्वुर किए जाएंगे। आदरत की गई तो फिर क्या होगा तुम्हारा अंजाम? सोच लो अच्छी तरह। तो इसलिए सजा को रोका जाए फौरन। तुमने खुद अपनी कब्र खोद ली है अर्तुरुल। तुम्हारा अंजाम इबरतनाक है। यूसुफ की राह पर चलने वाले हक की राह में मरने से घबराते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अर्तुरुल गुमुश्तकिन को हवाले करो मेरे। सिपाहियों, आ जाओ, आ जाओ। उनकी हिम्मत नहीं है। गया
चल अब ले चल। अर्तुल क्या नहीं छोड़ेगा। ले जाओ। अब ले जाना चाहो। ये मत सोचना कि तुम्हें इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा अर्तुल। और आज से सल्तनत के दुश्मनों के साथ जो नारवा सलूक किया जाता है तुम्हारे साथ भी वही होगा। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। ओहो। शर्म से डूब मरो तुम सब। आज के बाद खौफजदा रहना मुझसे। अगली तेरी बारी है। खौफजदा रहना। जो कबीले को धमकी देगा बच्चा नहीं है, तू भी जाएगा। अब तक तो तुम अपने खैमों में सुकून से सोया करते थे, अब तुम लोग तरसोगे आराम और सुकून के लिए। सल्तनत के अमीर की ताबेदारी नहीं की जिन लोगों ने, और अर्तुरुल के वफादार रहे वो याद रखें, उन सबको हिसाब देना होगा। गाई कबीले वालों, दोदुर्गा कबीले वालों, तुम सब ओस की अजीम नस्ल हो जो खौफ आज देख रहा हूं। किसी भी हालत में, किसी भी जंग में तुम्हारी आंखों में नहीं था यह खौफ। तुम्हारा यह खौफ सल्तनत की ताबेदारी की वजह से नहीं, अमीर उल उमरा की अताअत की वजह से है, जानता हूं मैं। लेकिन इस गद्दार अमीर से तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। इसके डरावे में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि तुम सब हमेशा रियासत के साथ खड़े रहे हो और हमेशा रियासत के साथ ही खड़े रहोगे। खिलाफ मुत्तहिद रहे जो हमारी रियासत की अदालत को अंदर से खोखला कर रहे हैं नासूर बनकर। और अब तुम लोग अपने उन प्यारों का सोग मनाओ जिन्हें इन जालिमों ने तुमसे छीन लिया। जन्नत में उनका मकाम बना। हम लोग हक पर हैं, तकवा और परहेजगारी शियार है हमारा। काश नुआइन के वक्त होता तो ये। अल्लाह की रजा के लिए हमने तलवार उठाई और बिलाशुबा अल्लाह हमारे हर अमल पर हाजिर और नाज़िर है।
क्या बुखार कम हुआ इनका? नहीं, अभी तक वैसे ही है भाई। बेहतर होगा कि आप बाहर तशरीफ ले जाएं। फिक्र मत करें, और तो भाई वो करेंगे जो जरूरी है। आ जाएगा सर। मेरे को भी वही लग रहा है, बट ठीक है, एटलीस्ट जान तो बच जाएगी। पस निकालने के लिए मुझे जख्म में चीरा लगाना होगा। जाहिर है कि ये एक तकलीफ दे अमल है, इसलिए आपकी मदद दरकार होगी। तो बस निकाल रहे, हाथ निकाल रहे। अदतीन का वकार पूरी तरह मजरूबा है भाई, सुकून से नहीं बैठेगा वो। सादत इनको बैग दोनों कबीलों को एक साथ नहीं संभाल सकता। यकीनन वो भरपूर कोशिश करेगा अपनी साख बचाने की। वो इस मामले पर पर्दा डालेगा। वो हमारे कबीलों को नहीं, मुझे अपना दुश्मन मानता है। आपको पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा भाई। ये भी बिल्कुल गुमुश्तकिन की तरह खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा। ऐसे तो आम दो, फिर वहां से रास्ते ढूंढता। अब बताना चाहता हूँ मैं, अब गुंदूक तो भाई अपनी जिम्मेदारी मजीद नहीं संभाल सकते। क्या मतलब है आपका आर्तुक भाई? क्योंकि इनकी हालत बेहतर नहीं है। अब कबाइल के बेहतर मफाद के लिए जरूर इकदाम करने होंगे हमें। इस बारे में मुनासिब वक्त देखकर हाइमा खातून से बात करूंगा मैं, लेकिन आपके इल्म में भी लाना जरूरी था। बहुत शुक्रिया ना। बेचारा, इतना बुरा लगता है उसके लिए। और आप खुद को तनहा मत समझे। जज़ाकल्लाह आर्तुक भाई, जज़ाकल्लाह। तो फिर शुरू करें भाई। बच्ची हुई ना, तो वो भी खतरनाक खतरा हो सकती है कुछ। बाजी बाजी बाजी, संभाले अपने आप को, तकलीफ तो होगी। आइए बाजी। इसका मेरे को कुछ लग रहा है। ये ना थोड़ा डाइसी लग रहा है, मेरे को पता नहीं था। मुझे लगता है खबरें बाहर पहुंच रही हैं। मुश्तकिन भाई, मैं आपसे वादा करता हूं कि इन सब से आपके कत्ल का इंतकाम लूंगा मैं। आपका खून रायगा नहीं जाने दूंगा इंतकाम पूरा होने तक। एक नहीं बचता तो दूसरा आ ही जाता है। और ना अर्तुगरुल और उसके प्यारे सुकून का सांस ले सकेंगे हम।
आओ तो तुम बेटा, खैरियत है? कौन जंगल का ताक़ुब करने वाले सिपाही वापस आ गए, उसका कोई सुराग नहीं मिला। कहाँ जाएगी भाग कर वो? सिपाही उसे ढूंढ ही लेंगे। मेरे चमचे उसकी तलाश में रहेंगे। हाय वो भी, उस औरत के जिंदा रहते हुए देर पा अमन बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। क्या कर रहे हो तुरबत? खुशामदीद भाई, तुराली कल सिपाही बनने के लिए पहला कदम उठाएगा, बड़ा हो जाएगा वो, और तलवार की जरूरत होगी उसे। तमीर बाबा से, इसलिए उनका फर्ज मुझे निभाना है भाई। क्या बात है, तय बनकर टूटेगी ये दुश्मनों का। ये तुम जैसे बहादुर के हाथ में मजलूमों का दिफा करेगी। दमीर भाई इस औलाद को रूह की आतिश से ढालते, उनकी बनाई हर तलवार दुश्मन का सर उड़ाती चली जाती है। यादें छोड़ गए दमीर भाई। तो चलो देखते हैं तुर्क, देखते हैं तेरी दमीर से क्या सीखा हमने। सही कहा भाई आपने, शुरू करते हैं। जैसे दिल्ली दमीर और सुलेमान शाह, वैसे भी ये दोनों कि दिल्ली दमीर और सुलेमान अच्छे दोस्त थे ना, बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के लिए जान देना। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, 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 हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। नोयान, ये म्यूजिक से ही पता चल जाता है। ये इसको भी अब आना था यार। सब चलने, सुकून दो, सुकून। किसी को मारता तो करते मारने तो नहीं किसी को। तो नोयान बोलते ना सब फिलहाल तंदुरुस्त होके आया है बाहर। और अभी तो डबल खतरा है यार, सागरिक कोबे और नोयान दो, वो दोनों मिल जाएंगे, देखना ये दोनों मिल जाएंगे। पहले से तो मिले हुए थे ना ऑलरेडी। जब वो बोलेगा ना, वो फौलादी पहाड़ जहां सूरज की किरणों की रसाई नहीं, जहां रोशनी ना पहुंच पाए चांद की, हमारे अजीम हुक्मरान और हमारे मुकद्दस खुदा
जिन्होंने इस बंजर जमीन को जरखेज किया और सब्ज पैराहन पहना दिया, जो आराम फराहम किया। ऐ भड़कती आग के खुदा, मेरे कितने ही सिपाहियों ने अपने खून से सैराब किया जिस जमीन को, हमने उस जमीन के लिए अपना खून, अपनी जान सब लुटा दिया। हमें हमारी कुर्बानियों के सिले के तौर पर चंगेज खान के रास्ते पर चलने वाले मेरे बहादुर सिपाहियों, चीर डालेंगे उन्हें हम। इंतकाम लेना है हमें अपने खून का, इंतकाम लेना है, इंतकाम लेना है अपने खून का, इंतकाम लेंगे हम। चीर डालेंगे उन सबको। अच्छा लगता है ना, आई नो फेस वाइज बहुत अच्छा लगता है, बहुत मस्त। अमीर सादुद्दीन को बैठ तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद शोरा इकराम, तशरीफ रखिए। ये लगता है दूसरे कबीले के सरदारों को बुलाया है इसने। खुशियां आपके दम से हैं, आप नहीं होते तो ये खुशियां भी चली जाती हैं। अमीर सादुद्दीन, आप एक बहरे ज़खार हैं। हम नाचीज शायरों को आपकी मेहरबानी से इस बहरे ज़खार में एक कदरे की हैसियत नसीब हुई। आपके गजबनाक होने की क्या वजह है? क्या आपकी रियाया साजिशें करके आपके खिलाफ खड़ी हो गई है? अमीर हजरत, हम से कोई नहीं बच पाएगा। इंसाफ होता है आपकी अदालत में। अदालत? हाँ, अदालत। अदालत इंतकाम के तवज्जुद से आती है और इंतकाम साया होता है अदालत का। बड़ाई का मनसब से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही इसका ताल्लुक मौत से है, फतह से है इसका ताल्लुक। अगर आप इंतकाम 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 आबे हयात, इंतकाम एक आशिक के सच्चे इश्क की तरह है। आपके कांधे पे आपकी औलाद के धरे सर की तरह मासूम है इंतकाम। मैंने आज से पहले ऐसी शायरी कभी नहीं सुनी। कौन है इसका शायर अमीर हजरत? काम शुरू किया जाए, ठंडा हो रहा है। अब दोनों साइड से प्रॉब्लम आएगी अब मुझको, आएगी। बट मजा आ गया। एक्चुअली मेरे को था अंदर से फीलिंग अर्तुगरुल है तो जान ही तो देगा इतना नहीं। जल्दी नहीं जाने ठीक है, अगर नोएन के टाइम पे भी होता तो सुनता ही नहीं सारे दिन को, तो उड़ा देता करता ना। वो देख लेता, आएगा तो देख बाद में लेंगे। देख लेंगे जो होगा। मतलब वो एक्चुअली सही है, पता है, अपने पहले अपने लोगों को प्रोटेक्ट करो, फिर ये सब चीजों फिर पे बाद में घुसो ना। देखेंगे। हाँ, क्योंकि इन ठीक लोगों है, अगर ये का बच गया फिर और 4 प्रॉब्लम्स आएंगे। राइट राइट राइट। तो वो सही किया कि खत्म ही कर दिया उसको। पर जो है तो अभी भी बाहर है, वो एक्चुअली जब तक वो है तब तक थोड़ा खतरा बरकरार है। इनफैक्ट तुतकिन ने भी सही बोला ना कि वो है तो तब तक अमन नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ कुछ प्लानिंग करती रहेगी वो औरत। हाँ, पता है यार। तो वो तुतकिन अभी थोड़ा समझदार हो गया। अगर वो देखा कि मैं नहीं करूंगा, तुम करो, क्योंकि मेरे गुस्से पे कंट्रोल है। और अगर वो होता ना तो नहीं करता।
उसको रोक देते। अर्तुल कैसा ठीक है पलटा एंड कर दिया, घुमा दिया, सीधा घुमा दिया, वो नहीं कर पाता, तुर्तकिन नहीं कर पाता और सब लोग सेटिस्फाइड भी थे बट एक डर भी था पर वो डर निकाल दिया तो हाँ। कि देख लेंगे आगे इस गद्दार का आगे। अब अगला निशाना यही है सागतिन को पे। हमें तो लगता है बाकी का सीजन इसकी प्लानिंग खत्म करने में लगेगा। और दूसरी साइड से नोयान भी आ गया है। ये नोयान का किस्सा कब खत्म होगा? जब तक मरेगा नहीं तब तक। हाँ ना, अबे वो भी चल रही बट मेरे को आई डोंट नो, मेरे को अच्छी लगती है उसकी पर्सनालिटी अच्छी होती है। अच्छा मतलब देख के लगता विलेन है लेकिन वो आंखें इस तरह ऐसे करता और ऊपर से तुम्हारा फेवरेट और ऊपर से अभी देवी तमिल की जगह संभाल रहे दोनों। क्या आप देखते दिल्ली उसके लिए तलवार बना रहे और दिल्ली तमिल ने क्या सिखाया हम देखते हैं। जज्बाने का वक्त आ गया, चलो अच्छी बात है ना, ऐसा तो लाइक वो बोलते हैं देखते आगे अब अगले एपिसोड में क्या होता है और क्या क्या नई नई चालें चलती है और अर्तुल कैसे सबको टैकल करता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्लिक ऑन द बेल आइकन।